कोशिश करें। सही है नहीं सही है। आप मुझे चैट भी तो दिखाएंगे, आप अपनी तरफ कर लें। सॉल्व करके बेटा सही से जवाब देना है। फिजिक्स से सवाल है, ये ख्याल रखिएगा। रिजल्ट भी माशाल्लाह आ चुका है, फेडरल बोर्ड का रिजल्ट आ चुका, कल ए लेवल वालों का रिजल्ट आ चुका। जहां तक मेरी अपनी मालूमात है, जो बच्चों ने मुझे बताया है, आखान बोर्ड वालों के 18 अगस्त को शायद आखान का भी आ रहा है, शायद, जो बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म दिए। यस या नो बात अलग कैसे। शाबाश, सोच सोच के जवाब देना है, बिल्कुल सही सही। सोच के जवाब देना है बेटा, यानी सोचने से मकसद है सॉल्व करके जवाब देना है, तुक्का नहीं मारना है। शाबाश, शाबाश। 2 के जवाब आए, बिल्कुल सही आए, एक्सेलेंट है बेटा माशाल्लाह। 3 के जवाब आए, बिल्कुल सही आए, शाबाश, काबिल बच्चे हैं माशाल्लाह। ये एक ने गलत बताया, बाकी ये कंटिन्यू सही जा रहा है माशाल्लाह से। एक ने गलत बताया है। 8, 9, 10 में से 2 के आप गलत हुए हैं, बाकी सही बता रहे हैं। जरा सा सर इसको चैट को बड़ा करें ताकि मैं नाम देखूं माशाल्लाह से मुस्तकबिल के इन बच्चों का जो जवाब दे रहे हैं। एहसन जगज़ई एक्सीलेंट बेटा, उम्मे हबीबा एक्सीलेंट, इस्बा अशफाक एक्सीलेंट, उम्मे अबीहा बतूल एक्सीलेंट, सबाहत हरीम एक्सीलेंट, समीन जहरा एक्सीलेंट, मोहम्मद ये और कौन है सर, ये जवाद अरशद एक्सीलेंट, मरियम अफजल एक्सीलेंट, नूरुस्सबा एक्सीलेंट। किसी का नाम ना पुकार सको तो माजरत खाओ बेटा। खदीजतुल कुबरा एक्सीलेंट, हानिया बतूल एक्सीलेंट, विक्की कुमार एक्सीलेंट। जो जो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह उन सबको शाबाश है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। नूरुस्सबा एक्सीलेंट है बेटा, ये वो नहीं बनाना आपको सबको, शाबाश। अरीबा राशिद एक्सीलेंट है, मरियम खान एक्सीलेंट है, जोया मुजीब एक्सीलेंट है, सैयदा तहरीम एक्सीलेंट है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, 1 मिनट जो आपको टाइम दिया जाता है एनटीएस के हवाले से, वो मैंने पूरा 1 मिनट आपको टाइम दिया, इस्तेमाल करके सर, पूरा 1 मिनट टाइम दिया जो टाइम दिया जाता है। सवाल का सोल्यूशन देखें, स्टार्ट वीडियो करें सर। सवाल का सोल्यूशन देखें क्या करना था। वीडियो स्टार्ट करें। देखो उन्होंने आलो, हाइट का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिहाज से, उम्मीद है सबको पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सही है। टाइम का मतलब होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम का मतलब होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन g, सही है इन्होंने आलो। और रेंज का फॉर्मूला होता है, उम्मीद है सबको पता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, सही है। अब सवाल में 3 चीज का तस्करा है, टोटल टाइम भी दिया हुआ है, रेंज भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। टोटल टाइम, रेंज और हाइट तीनों चीजें दी हुई हैं। अगर मैं सिर्फ इन 2 को इस्तेमाल करूं, लिखो रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सबके सब लिखें सबके सब, ए लेवल की बुक से ही सवाल लिया गया है। लिखो जो बोल रहा हूं, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, रिलेशन बिटवीन हाइट, HEIGHT, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT। तो उन्होंने हालो ये फॉर्मूला बनता है, आइंदा के लिए ख्याल रखना जिसको नहीं पता है। शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट मामला है जो कि चंद सेकंड पे मुश्तमिल में काम हो जाएगा। H = GT स्क्वायर अपॉन H, सॉरी GT स्क्वायर अपॉन 8। पहले मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, उसके बाद दूसरा काम भी समझा दूंगा। G की वैल्यू 10, ये हो गया 10 का स्क्वायर अपॉन 8। पहले मैं इससे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर दूसरी सूत्र में भी बता दूंगा किस तरह काम होगा। काबिल बच्चे हैं माशाल्लाह से, काम कर रहे हैं। ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 8, सही है। ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 8। ये 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4,
2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10, h इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 25, h इज इक्वल टू 125 मीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर था। पूरी क्लास को माशाल्लाह से जिसने सही जवाब दिया सबको एक्सीलेंट है माशाल्लाह से, सारे काबिल बच्चे हैं। 2-3 ने जो गलत किया उनकी बात भी सोच ली होती हम रेंज और हाइट की, तो r इज इक्वल टू 4h से भी ये सवाल सॉल्व हो सकता। h मालूम करना था, r/4 इज इक्वल टू h, इससे भी ये सॉल्व हो सकता। तो किसी एक जवाब देते, 5/4 से काट रहा हूं, तवज्जो बोर्ड पर आए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 1 जा 4 and 4 2 5 जा 20। जिसने गलत दिया उनसे मुखातिब हूं, पहले ही आज के सवाल में उनसे मुखातिब हूं। पढ़ोगे नहीं मेरे बच्चों तो आएगा कैसे, मुझे खुद बताओ। मेहनत ही नहीं करोगे, कभी कोई चीज उठोगे ही नहीं, आपके दिमाग में कैसे आएगा। दिन भर पता नहीं क्या क्या होते रहता है, क्या क्या चीजें सोचते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट, जिंदगी के इतने मसले मसाइल, उन तमाम चीजों को साथ अगर रखोगे बात नहीं बनेगी। अपनी स्टडी पे तवज्जो दो। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला, ए लेवल वाले बच्चों को ये फॉर्मूला मालूम है, शायद खान बोर्ड वाले बच्चों को ही मालूम है। हाइट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है h इक्वल टू gt²/8। इससे भी जवाब यही निकला, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया। r इक्वल टू 4h तो पाकिस्तान के चारों बोर्ड के बच्चे जानते हैं, इससे भी जवाब यही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जिसने जवाब दिया एक्सीलेंट है, जो नहीं दे सका वो आगे सवाल को बेहतर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 68, एक सेकंड नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, दूसरा सेकंड नहीं लगना चाहिए, पूरे के जवाब आना चाहिए। शाबाश। दूसरा सेकंड नहीं लगना चाहिए, मैं कह रहा हूं सेकंड, 2 सेकंड। इतना आसान सवाल है ये तो। शाबाश। The range of a particle projected at an angle of 15 degree projected with the same velocity at an angle 45 degree with the horizontal is। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं देखो, देखो जो सही, जिनको आता है वो सही जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा 2 सेकंड का जवाब है बेटा, ये तो 2 सेकंड का। कुछ बच्चे यहां भी मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहां भी मिस्टेक कर रहे हैं, हालांकि पहली क्लास में मैं समझा चुका हूं, पहली क्लास में मैं समझा चुका हूं। बहुत आसान सवाल है बेटा, गलत करोगे तो बात नहीं बनेगी। तवज्जो बोर्ड पर आए। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कॉन्जुगेट एंगल्स जो होते हैं उनकी रेंज सेम होती है। कॉन्जुगेट एंगल्स की रेंज सेम होती है। फिर से देखो, फिर समझा रहा हूं, फिर से देखो। थीटा इजकल टू 15 डिग्री एंड 75 डिग्री अगर बोला जाएगा तो जो R होगा वही R2 होगा। थीटा इजकल टू, इतनी सारी बातें समझा रहा हूं, थीटा इजकल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री अगर बोला जाएगा तो 15 और 75 मिलके क्या बन जाएगा 90। ये दोनों क्या है एक दूसरे के कॉन्जुगेट। 30 और 60 मिलके क्या बन जाएगा 90। ये दोनों क्या है एक दूसरे के कॉन्जुगेट। इस सूरत हाल में क्या रहेगा, रेंज सेम रहेगी। लेकिन यहां पर इस वक्त क्या है, मैंने आपको बताया था थीटा इजकल टू 15 डिग्री यानी थीटा 1 और थीटा 2 क्या है 45 डिग्री। इसके लिहाज से क्या होता है, इन्होंने आलो थीटा R2 बराबर होता है 2R1 के। ये पहली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी इतने आसान सवाल का जवाब दिया, यकीन जानो वो मेहनत नहीं कर रहे। मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। पूरी क्लास सही जवाब दे रही है। 1.5 को ट्वाइस करोगे ना 3 किलोमीटर। अगर मैं गलती पे नहीं तो शायद ऑप्शन नंबर बी था, शायद ये सर दिखा दे कहां पर गया। ऑप्शन नंबर बी था। जिसने सही जवाब एक्सीलेंट है। जिसने वो जरा सोचे कि सर हसन होगा
कॉलेज में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, एक सर उसने भी बात समझाई, मैंने भी समझाई, लास्ट क्लास में डिस्कस भी हो गया, फिर भी गलती कर रहे हो। ये दोनों कॉन्जुगेट एंगल्स हैं, इनके रेंज सेम होते हैं। ये दोनों कॉन्जुगेट एंगल्स हैं, इनके रेंज सेम होते हैं। 15 और 45 कॉन्जुगेट एंगल नहीं है, दोनों का सम मिल करके 90 नहीं बन रहा है। 15 और 45 के साथ क्या सूत्र बनती है? R2 बराबर होता है 2R1 के। अगला सवाल सही करना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। अगला सवाल सही करना, क्वेश्चन नंबर 61। सोच करके जवाब देना बेटा, सोच करके जवाब देना, बिल्कुल सही से सॉल्व करो, सॉल्व। जो बच्चे भी सही से सॉल्व करके जवाब नहीं दे रहे हैं वो सोचें क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। अक्सरियत ने सही जवाब दिया था पिछले सवाल का, एक दो ने गलत किया था। जिसने गलत किया था उनसे मुखातिब हूं। कुछ बच्चों ने ए भी कहा था, कुछ ने डी भी कहा था। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 61 के ऑप्शन आना शुरू होंगे कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद। सॉल्व करके जवाब आना चाहिए बेटा। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम ले रहा हूं मैं। जवाद अरशद, सही गलत अल्लाह मालिक है। मोहम्मद जवाद अरशद, सर जरा इसको बड़ा कीजिएगा। जोया मुजीब, एहसन चकजई, अब्दुल मोइज, चांद चंद, ये कैसे, ये कैसे, ये कौन है, चेक करें। हानिया बतूल, सफा मजहर, चंचन, अबरार, आमना, फबिया, सिदरा, उम्मे ऐमन। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम ले रहा हूं। शहीर, सही गलत का मुझे नहीं पता इस वक्त। मुनी, सुएब, फातिमा हैदर, उमर अहमद, फातिमा, माहम फजील, मोहम्मद हुंजला। बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम पुकार रहा हूं इस वक्त में। नूरुस्सबा, सना मुस्तफ़ा, मरियम जमील। अब जो नहीं सॉल्व कर सके उनसे मुखातिब हूं। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विद द बॉल एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। नॉन हाउ फार का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जिनको नहीं आ रहा है उनसे मुखातिब हो। हाउ फार का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाउ फार मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बेटा एक बार सिर्फ ऑप्शन लिखना है, लाइबा आरिफ, सिर्फ एक बार ऑप्शन लिखना है। ए बी सी डी 4 तो ऑप्शन होते हैं, आपने 20 बार लिख दिया है। एक बार लिखना है सिर्फ ऑप्शन। शाबाश। सादिया नियाजी, हुजैफा, हाफिजा फातिमा, अलीजा, जफर, अरीशा आरिफ, मरियम आसिम। देखो बेटा आसान सवाल था। हाउ फार का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बोर्ड पे तवज्जो है जिसने इतने आसान सवाल को भी गलत किया। हाउ फार मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिहाज से मेरे बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेंज। क्या कहलाता है? रेंज। देयरफॉर आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर इज इक्वल टू नौ निकालो, ये दिया हुआ है 10 का स्क्वायर साइन 2, ये दिया हुआ है 30 डिग्री अपॉन 10। रिपीट कर रहा हूं फिर। हाउ फार मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और प्रोजेक्टाइल मोशन के लास्ट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है? रेंज होती है। आर इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे बच्चों 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया साइन 60 डिग्री अपॉन 10।
सही है भाई, बोर्ड सबको नजर आ रहा है? दिस वन, मैं फिर जरा से इसको डार्क कर दे रहा हूं। दिस 10 का स्क्वायर 100 साइन 60 अपॉन 10, 10 वन जा 10, 10 10 जा 100। नॉन हेलो, क्या बचा? r इज इक्वल टू 10 और साइन 60 किसके बराबर होता है? लास्ट क्लास में भी डिस्कस हमारा हो चुका है, सर हसन फहीम और सर राशिद भी कई बार पढ़ा चुके हैं। फिर भी कोने में रीजन लिख दे रहा हूं, देयरफॉर साइन 60 बराबर होता है √3 अपॉन 2 के। सही है नॉन हेलो? नेक्स्ट स्टेप में ये मजीद कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 बचा और √3 को होता कितना है? देखो तवज्जो बोर्ड पर आए, इस तरह से काम करना। √3 बराबर होता है 1.732 के। 1.732 रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने में फिर भी मुश्किल पेश आएगी। मैं अप्रोक्सीमेटली 2 ले रहा हूं, समझो जो बात समझाना चाह रहा हूं। 1.732 को मैं अप्रोक्सीमेटली 2 ले रहा हूं। 5 2 जा कितना हो गया? 10, 5 2 जा कितना हो गया? 10। असल जवाब 10 से छोटा होगा। लॉजिक समझो जो समझा रहा हूं। 1.732 लेंगे तो जाहिर है मल्टीप्लाई करना मुश्किल होगी, उसको भी मल्टीप्लाई करके मैं समझा रहा हूं, लेकिन पहले इसको समझ लो। 1.732 की जगह मैंने 2 लिया, 5 2 जा 10, 5 का टेबल तो सबको आता है, 5 2 जा 10, दो ही तीन तो टेबल आते हैं, एक 1 का आता है, एक 5 का आता है, एक 10 का आता है, और 10 से आगे जितने भी हैं सब आते होंगे, 100 वाले भी, 1000 वाले भी। 5 2 जा 10, चूंकि मैंने 1.732 से बड़ा ले लिया, लिहाजा असल जवाब इससे छोटा होगा, तो जवाब क्या है जनाब? 8.66 मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जिस किसी ने ए जवाब दिया उन तमाम को एक्सीलेंट है, जिससे गलती हुई है वो गौर करें क्यों गलती हो रही है। देखो ना नो, 5 को अगर 1.732 से मल्टीप्लाई करना है तब भी होगा। 5 1 जा 5, ये हो गया 5.0। जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता उनको समझा रहा हूं। 5 1 जा 5, ये हो गया 5.0। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। जिसको नहीं आता उसको मैथ समझा रहा हूं आसान अंदाज से, क्लास 1 वाली मैथ समझा रहा हूं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये हो गया 5.0। 5 1 जा 5, 5.0, 5 7 जा 35, 3.5। इससे नियरेस्ट जो भी है क्या है जनाब? वो 8.66 राइट आंसर। अगर 1.732 लिखोगे तो इस तरह कर लो काम, 2 लिखोगे तो असल जो जवाब आया उससे थोड़ा सा नीचे जवाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। जिसने जवाब दिया एक्सीलेंट, जो गलत कर गए फिर मजीद सोचें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 बेटा। शाबाश, सोच करके जवाब देना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। मैं फिर कह रहा हूं एक बार लिखना है, एक ऑप्शन एक बार लिखना है, 4 बार नहीं। 4 आपके पास सर्किल होते हैं, ABCD, कभी कभार E भी होता है, तो सब में तो नहीं A भर देंगे या B भर देंगे या C भर देंगे, जो भी है एक बार लिखा जाएगा। शाबाश शाबाश। सोच करके सही से जवाब देना है। पूरी क्लास सही दे रही है, 1 2 के अलावा। पूरी क्लास सही दे रही है, 1 2 के अलावा। 1 2 ने अब तक गलत दिया जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 का पूरी क्लास सही जवाब दे रही है। शाबाश शाबाश। सोच करके शाबाश। बहुत सिंपल सा मामला है ये, चूंकि इतना आसान सवाल है इसके ऊपर टाइम ज्यादा देना कोई फायदा ही नहीं है। अभी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। क्या है नौने आलो, कुछ देर पहले गुफ्तगू हुई है। थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड 45 डिग्री के साथ क्या होता है? R2 बराबर होता है 2R1 के। ये हो गया 2 और ये कितना दिया हुआ है? 0.5। 0.5 का मतलब होता है हाफ 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है शायद, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इतना आसान सवाल था बेटा। प्रैक्टिस हो रही है मेरे बच्चों, प्रैक्टिस भरपूर अंदाज से। जो अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है, जो रिवाइज कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो स्टडी कर रहा है, वो कामयाब है। जो नहीं पढ़ रहे हैं बेटा उनका कुछ भी नहीं कर सकते। माँ बाप भी परेशान है, क्या करें। जो मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब हैं। अब तो रिजल्ट भी आ गया, मैट्रिक भी आ गया, इंटर भी आ गया। अब सिर्फ टोटली बच के आ गया है NTS टेस्ट। 99 नहीं 100% अब डिपेंड रह गया सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के ऊपर।
टेस्ट में अच्छे स्कोर कर जाओगे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था 72% वाला माशाल्लाह 86 जब स्कोर कर सकता है 86% टेस्ट में, तो आप सब भी कर सकते हैं। आप में से अक्सरियत की परसेंटेज 72 से ऊपर है, अक्सरियत की 72 से ऊपर है। चंद 1% शायद बच्चे होंगे डॉक्टर सिंह में, 1% शायद, 99% बच्चों की 72 से ऊपर है। तो आप सबको तो लाजमी 85 से ऊपर स्कोर करना चाहिए ओनली टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सोच कर जवाब देना है बेटा। ये 2001 में सिंटेक बिग बोर्ड जामशोरो कराची बोर्ड के लिहाज से पेपर में भी आया हुआ है। 2001 में ये सवाल, सोच करके जवाब देना है बिल्कुल सही से, शाबाश। बिल्कुल सही से जवाब देना है, शाबाश। पहला जवाब आया वजीहा जहरा, एक्सेलेंट गुड़िया। फबिया अफजल एक्सेलेंट है। हानिया बतूल एक्सेलेंट है। एहसन एक्सई, मैंने कहा है एक बार सिर्फ लिखना है, 5 बार नहीं लिखना ऑप्शन, एक बार लिखना है। सना मुस्तफ़ा एक्सेलेंट है बेटा। वरीशा खान एक्सेलेंट है। उम्मे अबिया बतूल एक्सेलेंट है। एहसन एक्सई एक्सेलेंट है। फातिमा कामलीन एक्सेलेंट है बेटा। लाइबा आरिफ एक्सेलेंट है। शहीर एक्सेलेंट है। मरियम एक्सेलेंट है बेटा। जोया मुजीब एक्सेलेंट है। बीनिश एक्सेलेंट है। फातिमा जैदी एक्सेलेंट है बेटा। राबिया मतलूब एक्सेलेंट है बेटा। इतनी तेजी से सब नाम आ रहे हैं। सफ़ा मज़हर एक्सेलेंट है बेटा। मरियम चौधरी एक्सेलेंट है। सबा तरीम एक्सेलेंट है बेटा। उम्मे ऐमन एक्सेलेंट है। अरीशा आरिफ एक्सेलेंट है। पूरी क्लास को पार्टिसिपेट करना चाहिए और बिल्कुल सही जवाब देना चाहिए। पूरी क्लास को पार्टिसिपेट करते हुए सही जवाब देना चाहिए। सादिया नियाजी एक्सेलेंट है बेटा। अलीजा जफर एक्सेलेंट है बेटा। एमन मंसूर एक्सेलेंट है। युसरा सिद्दीकी एक्सेलेंट है। सॉल्व कर रहा हूं नन्हे वाले हो। पूरा 1 मिनट जो टाइम दिया जाता है वो टाइम देने के बाद मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। इस वक्त तो एनटीएस का पेपर भी नहीं हो रहा। देखो लिखो, सबके सब लिखो, शाबाश। रिलेशन मैक्सिमम रेंज एंड वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड वेलोसिटी। नो क्या होता है? आर मैक्सिमम बराबर होता है, सबको पता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। तवज्जो बोर्ड पर आ जाए, ये बनता कैसे है? आर बराबर होता है फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 जब इसके ऊपर रखते हैं हम 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज के लिए, तो यहां पे हम लिख देते हैं आर मैक्सिमम। उसके बाद क्या होता है ना, सबको पता है यू स्क्वायर ये हो जाता है साइन 90 अपॉन जी, ये हो गया आर मैक्सिमम। अगले स्टेप में साइन 90 चूंकि क्या होता है 1 के बराबर होता है, राजा क्या बच जाता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिमाग में आना चाहिए रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज विथ वेलोसिटी या एंड वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड वेलोसिटी। अगर नॉन वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम रेंज की बात की जाए तो फॉर्मूला ये रहेगा, वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम रेंज की बात की जाए फॉर्मूला ये रहेगा। अभी क्योंकि वेलोसिटी मालूम करना है स्टेप बढ़ा रहा हूं, यू स्क्वायर ये हो जाएगा आर मैक्सिमम इंटू जी। यू बराबर है आर मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई जी। इस फॉर्मूले को आइंदा दिमाग में रखना। 2 फॉर्मूले आपके सामने आए, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी दी जाए तो रेंज ऐसे निकलेगी, जी तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी दी जाए रेंज ऐसे निकलेगी, रेंज दी जाए वेलोसिटी ऐसे निकलेगी। पूरी क्लास से मुखातिब हो मेरे बच्चों, पूरी क्लास से। 16 अंडर रूट से बाहर आके क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सोचने की बात है ना, 16 अंडर रूट 16 किसके बराबर होता है? अंडर रूट 4 2 के बराबर, अंडर रूट 9 3 के बराबर, अंडर रूट 16 4 के बराबर। बगैर सॉल्व किए जिन बच्चों को आता है वो तो माशाल्लाह एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, जिन्होंने गलत दिया उनको जवाब बता रहा हूं। देखो ये क्या हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? 16 किलोमीटर ऐसा यूनिट में क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो जाएगा 16,000 मीटर। ऐसा यूनिट में हमें सॉल्व करना है, ऐसा यूनिट में रहते हुए एम के सिस्टम में। अगले स्टेप में क्या हो गया? 1 6 1 2 3 4 4 0 हो गए। नेक्स्ट स्टेप में जवाब क्या आएगा मेरे बच्चों? 16 पेयर बन करके 4 बाहर आ गया, ये 2 0 पेयर बन करके 1 0 बाहर आ गया, ये 2 0 पेयर बन करके 1 बाहर आ गया। 400 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। 400 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। जिसने सही जवाब दिया उन सबको एक्सेलेंट है माशाल्लाह।
अक्सरियत का अब तक सही जा रहा है, तकरीबन सभी सही जा रहा है, एक अगर गलत हो गया तो हो गया हो, वरना अक्सरियत का पूरा सही जा रहा है। इसी तरह एनुअल पेपर में भी करना है। एनुअल पेपर कोई क़यामत तो होती नहीं है, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो कामयाब होकर के आते हैं। ये काम करना था, रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को इस तरह का टेक्निक नहीं पता। देखो सर हसन फहीम ने, मुझे पता है चैप्टर मैंने पढ़ा के दिया ना बेटा, मुझे पता है 55 फॉर्मूले लिखवाए आपको चैप्टर में 7 में, वर्क एनर्जी एंड पावर में, मुझे पता है। 1 से 5-5 फॉर्मूले बना के आपको बताए हैं, 1-1 से 4-4 फॉर्मूले बना के आपको बताए हैं। यहां भी यही हो रहा है, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी गिवन होगा तो मैक्सिमम रेंज ऐसे निकलेगी। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड वेलोसिटी, रेंज गिवन होगी वेलोसिटी ऐसे निकलेगी, रेंज गिवन होगी वेलोसिटी ऐसे निकलेगी, वेलोसिटी गिवन होगी रेंज ऐसे निकलेगी। और आपको एक फॉर्मूला तो पता है, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, r = 4h, r = 4h। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। इतना आसान सवाल था, पूरी क्लास को सही जवाब देना चाहिए था इस सवाल के जवाब का। फिर भी जिससे गलती हुई है वो आइंदा के लिए अपनी इस्लाह करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 51। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करो सही से, जिम्मेदारी के साथ। गिन के 5 सेकंड पे मुश्तमिल है, 5, ओनली 5 सेकंड। मैं तो आपको बेटा जीतने का तरीका बता रहा हूं, कामयाबी का तरीका बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं, कैसे विन किया जाता है, कैसे कामयाबी हासिल की जाती है। शाबाश, चंद सेकंड, सिर्फ चंद सेकंड, गिन के 3 से 4 सेकंड, 5वां सेकंड चाहिए ही नहीं इसके लिए। मिले जुले जवाब आ रहे हैं, मिले जुले जवाब आ रहे हैं। 100% सही होना चाहिए था, लेकिन मिले जुले जवाब आ रहे हैं। सर जरा बोर्ड दिखाएं आप, सवाल तो हो गया बहुत ही आसान। सही है। देखो मेरे बच्चों, अब आपको बता रहा हूं, आप में से पता है क्या कुछ करेंगे, कुछ बच्चे सर अपना पिटेंगे, हाय अल्लाह ये मुझसे क्यों गलती हो गई, ये मुझसे क्यों गलती हो गई, इतना आसान सवाल। देखो क्या बोलूं इन बच्चों को, अगर इतना आसान भी ये सही जवाब नहीं देंगे तो क्या देंगे। मैक्सिमम रेंज, और अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा मैक्सिमम रेंज और हाइट के दरमियान रिलेशन क्या होता है, r = 4h। बेटा a और b तो आ ही नहीं सकता, 1:2, 2:1। जिनको कुछ भी नहीं पता, मैं ख्याल उन्होंने फिजिक्स कभी जिंदगी पढ़ी नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा ही नहीं है। a और b तो किसी सूरत भी नहीं हो सकता था, किसी सूरत नहीं हो सकता था। 1:2, 2:1 कहां से आ जाएगा इस मामले में। अब देखो सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है रेशो बिटवीन, मेरे बच्चों मेरे नौनिहालो, रेंज, जिसने गलत जवाब दिया है, एंड हाइट। रेशो बिटवीन रेंज एंड हाइट, जिसका पहले तस्करा है वो ऊपर रहेगा, नौनिहालो वो ऊपर रहेगा। इसका मतलब है h को नीचे जाना है, ये हो गया r/h। 4 यहां मौजूद है, इसके नीचे कुछ नहीं, कम से कम 1। 4:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। जिसने सी लगाया वो अपने सर को जरा चेक करें कि इतना आसान सवाल भी क्यों गलत कर दिया, कितना सिंपल सा मामला है फिर भी गलत कर दिया। r = 4h, रेशो बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट कहा गया, रेंज एंड हाइट, रेंज एंड हाइट। रेंज पहले आएगी, हाइट उसके नीचे जाएगी, h इसके नीचे जा रहा है, r/h। यहां 4 मौजूद है, r के नीचे h भी, यहां 4 मौजूद है, नीचे में कुछ नहीं, कम से कम 1, 4:1। अगर मामला ये होता, जो कि नहीं था, बनाने वाले को भी पता है ना, टीचर जो पेपर बना रहा है वो पता है ये कितने मासूम छोटे छोटे दिमाग वाले बच्चे हैं। अगर ये होता रेशो बिटवीन हाइट एंड रेंज, अगर ये होता रेशो बिटवीन हाइट एंड रेंज, तो फिर सूत्रताल क्या होती, r = 4h। हाइट एंड रेंज कहा जाता है नॉन, यहां कुछ नहीं, कम से कम 1, यहां कुछ नहीं, कम से कम 1, 1 के नीचे 4 जाता, यहां कुछ नहीं, कम से कम 1, 1 के नीचे 4 जाता, h के नीचे r आता, तो रेशो बनता 1:4। अगर सवाल में कहा जाता हाइट एंड रेंज, ये तो सभी निकाल लेते, जो कि गलत जो कर रहे हैं। देखो हो क्या रहे, कामयाब कौन होते हैं, वो बच्चे जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी तादाद कम होती है, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत मेहनती होते हैं। पता है बनाने वाले टीचर को भी कि ये बच्चे छोटे दिमाग वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे दिमाग हैं इनके। अगर ये दे देंगे पूरी क्लास पास हो जाएगी, ये दे देंगे तो जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है बस वही पास होंगे, सिर्फ जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है वही पास होंगे। इतना आसान भी अगर नहीं किया तो फिर क्या करोगे, अगले सवाल को बेहतर करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 52। मैं तो आप लोगों को चार्ज कर रहा हूं ताकि तेजी के साथ मूव करना सीखो, क्या करते हैं क्या नहीं करते। शाबाश।
बिल्कुल सही जवाब देना है, पूरी क्लास को सही जवाब देना है। देखो माशाल्लाह से 20-22 अब तक ऑप्शन आए, सबके सही हैं, लेकिन मुझे पता है अभी भी कोई एक दो गलत दे जाएगा। ये देखो एक आ गया गलत, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, गलत आ चुका है। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत आसान सवाल। देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ये तो पूरी क्लास को पता था। R इज इक्वल टू 4h, हाइट मालूम करना है, 4 जाके डिवाइड हो जाएगा। H इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 400 मीटर अपॉन 4, H इज इक्वल टू 100 मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर था। पूरी क्लास ने माशाल्लाह सही जवाब दिया है। सर जरा दिखा दें, ऑप्शन ए ही है। जिसने कुछ और जवाब दिया ऑप्शन ए राइट आंसर था, उन्होंने वाला कुछ करना ही नहीं था। रेंज दी गई थी 400 मीटर, 4 को आगे नीचे डिवाइड कर दिया, चूंकि हाइट मालूम करना था। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, दिस वन। R इक्वल टू 4h, H मालूम करना था, 4 जाके नीचे डिवाइड हो गया। रेंज दी गई 400, 4 से डिवाइड किया 100 मीटर। पूरी क्लास का सही होना चाहिए था, फिर भी 2-3 बच्चों ने गलत जवाब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 56। सोच करके, शाबाश, थोड़ा सा टाइम दूंगा इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 56, शाबाश शाबाश। शाबाश, सही जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 56 का। काबिल बच्चे हैं मेरे ये माशाल्लाह, इन्हीं को इस साल डॉक्टर बनना है। पोजीशन लाके दिखाएंगे ये। डॉक्टर तो बहुत छोटी चीज है, मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। पोजीशन लाके दिखाना है इंशाल्लाह, पोजीशन लाके दिखाएंगे ये बच्चे। शाबाश। मैं देख रहा हूं ना, सारे टीचर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मैं, सर असद, सर राशिद, सर हसन फहीम, सर अयान, सभी आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन बच्चे किसकी रिपुटेशन क्या चल रही है, किसका जवाब फौरन आता है, कौन सही जवाब देता है। कुछ बच्चे अब तक जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कुछ बच्चे अब तक जवाब ही नहीं दे रहे हैं। पूरी क्लास में से मैंने देखा है, यानी उनको घर में बैठे बैठे भी अपने मोबाइल के ऊपर उंगली टच करने में डर लगता है, कोई आगे पकड़ ना ले। घर में बैठ करके भी जवाब नहीं दे रहे हैं, घर में बैठ के भी जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ बच्चे। अक्सरियत सही जवाब दे रही है माशाल्लाह से। बेटा आपको तैयारी करवाई जा रही है एनुअल पेपर के लिहाज से माशाल्लाह से। शाबाश शाबाश बेटा, माशाल्लाह सही जा रहे हो। अक्सरियत सही जवाब दे रही है। जो गलत कर गए, देखो मैं पूरा उतना टाइम देता हूं जितना एनुअल पेपर के लिहाज से टाइम दिया जाता है आपको फिजिक्स के सब्जेक्ट में। 2-3 बच्चों को प्रीवियस क्लास की मेरी बात याद है, सर ने एक बात समझा दी थी, बस उसको गिरा बांध लिया है। देखो सवाल में बोला क्या जा रहा है, 45 डिग्री माइनस थीटा और 45 डिग्री प्लस थीटा के दरमियान रेशो क्या होता है, यानी उनके रेंज के दरमियान रेशो क्या होता है, बात एक ही हो रही है। 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा के दरमियान के जो भी रेंज बनती है उनके दरमियान रेशो क्या होता है। मैं 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूं, उन्होंने हेलो 3 बार समझा रहा हूं, कोई एक तो सही जवाब आना चाहिए था, जिसने गलत दिया उसको समझा रहा हूं। पहले मैंने उन्हें हेलो 0 डिग्री रख के दिखा रहा हूं, 0, ये हो जाएगा 45 माइनस 0, ये हो जाएगा 45 प्लस 0, यानी 45 से छोटा है आप 3 एंगल लेंगे, 0 है, 15 है, 30 है, जो खास खास एंगल हम मार्जिन करते हैं, 0 है, 15 है, 30 है। मैं पहले 0 रख के दिखा रहा हूं, ये हो गया इन्होंने हेलो 45 डिग्री रेशो 45 डिग्री। 45 में 0 माइनस करेंगे फिर भी 45 आएगा, 45 में 0 ऐड करेंगे तब भी 45 आएगा। 45 का मतलब क्या हो गया, R1 रेशो R2, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर, 1:1। ऑप्शन नंबर आई थिंक शायद बी है। जिस किसी ने बी जवाब दिया है उस सबको एक्सीलेंट है माशाल्लाह से। 15 रख के दिखा देता हूं, 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री रेशो 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये हो गया नॉन यालो 30 डिग्री रेशो 60 डिग्री। आप सबको समझा चुका हूं ये क्या चीज है,
कॉन्जुगेट एंगल है। माशाल्लाह 2-4 बच्चों को एक्सीलेंट है, नाम लेना मैं भूल गया। जिन बच्चों ने देखते साथ सवाल को फोन कहा सर ये तो कॉन्जुगेट एंगल बन रहे हैं। कॉन्जुगेट एंगल्स हैं 30 और 60 मिलकर क्या बनेंगे 90। दोनों की सुताल क्या होगी जनाब, इस सुताल में रेंज क्या होगी आपस में एक दूसरे के बराबर, यानी 1:1। 30 और 60 क्या है कॉन्जुगेट एंगल्स, दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। दोनों सुताल में क्या बनेगी, रेंज बराबर होगी, रेशो क्या होगा 1:1। 30 भी रख के देख लो भाई, -30 डिग्री, रेशो 45 प्लस 30 डिग्री। नौनियालो क्या बन रहा है ये बच रहा है 15 डिग्री, रेशो ये क्या बन रहा है 75 डिग्री। आपको पता है ये दोनों क्या है कॉन्जुगेट एंगल्स हैं। ये क्या है कॉन्जुगेट एंगल्स हैं। रेंज क्या होगी नौनियालो सेम होगी 1:1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। उन तमाम बच्चों को एक्सीलेंट है जिन्होंने थोड़ा सा लॉजिकल मामला था समझ करके बनाया, माशाल्लाह उन तमाम को एक्सीलेंट है, भरपूर काम किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था 1:1। इतना आसान सवाल था, कुछ बच्चों को पहले से आता। सर नजबी ने ये बात बताई भी कॉन्जुगेट एंगल्स का रेंज क्या होती है सेम होती है और ये कॉन्जुगेट एंगल्स हैं। जीत रहो बेटा माशाल्लाह जिन्होंने प्रीवियस बात को दिमाग में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 3-3 सोल्यूशन बता दिया बेटा, 3-3 सोल्यूशन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 71 पर है, पूरी क्लास का सही जवाब आना चाहिए माशाल्लाह। शाबाश, पूरी क्लास सही जवाब दे रही है। शाबाश बेटा माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है इन्होंने, आलो बैठे बैठे ही जवाब दे दूंगा, बोर्ड पे भी आने की जरूरत नहीं पेश आएगी। पूरी क्लास का सही जवाब आना चाहिए। देखो अब भी 1-2 बच्चे गलत दे रहे हैं, इतना आसान सवाल के बाद भी 1-2 बच्चों के जवाब गलत आए हैं। वल्लाह आलम इन्होंने शायद मेरे ख्याल है कभी क्या बोलूं किताब खोल के देखी ही नहीं है। शाबाश, देखो 2-3 बच्चे अब तक जवाब गलत दे चुके हैं, 2-3 बच्चे। पूरी क्लास सही दे रही है, 2-3 बच्चे गलत दे चुके हैं। मुझे लग रहा है यकीन जानो इन लोगों ने सभी शायद इन 3 महीनों में और पिछले 6-7 महीनों में, बेटा 9 महीने होने जा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। दिसंबर में हमारी क्लासें शुरू हुई थी या जनवरी में, चले आपका ग्रुप हो सकता है शायद जनवरी में शुरू, हालांकि दिसंबर में तकरीबन हो गया था मॉर्निंग ग्रुप। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8 महीने मुकम्मल हो गए, 9वां महीना चल रहा है। अब तो किताब आपको घोल के पी जानी चाहिए थी। अभी मेरी कल 2 स्टूडेंट से बात हुई जो कि बैच 2014 की थी, माशाल्लाह लड़कियां कह रही सर आपकी डांट आज तक याद है। आज आपने डांटा था कि बेटा समझ करके पढ़ो, इतनी सी बात आपने डांटते हुए कहा था बेटा समझ करके पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, समझ करके पढ़ो। उस बात पे अमल किया, आज माशाल्लाह हम डॉक्टर बन गए, हाउस जॉब चल रही है हमारी। वालिदैन की डांट जब तक बेटा नहीं खाओगे, असातिज़ा की डांट जब तक नहीं खाओगे, कामयाब इंसान नहीं बनोगे। ये लिख करके ये बात लिख लो, गिरा बांध दो, अपने अपने वालिदैन से मालूम कर लो, अपने अपने पेरेंट्स से मालूम कर लो। अगर असातिज़ा आपको किसी बात पे डांट रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए कि बेटा सही से काम करो, बेटा सही से काम करो, तो उस पर अमल करो। डांट करके आपको समझाया जा रहा है कि बेटा अमल करो सही से, साल बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती साल है, जाया नहीं होना चाहिए। एक लाइन पे मुश्तमिल होने वाला काम है, बताना बेकार है। क्वेश्चन नंबर 71, मैक्सिमम रेंज और हाइट के दरमियान रिलेशन क्या होता है? R = 4H। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। जिसने गलत जवाब दिया वो सोचे कि ये भी क्यों मुझे नहीं आता। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। सर ये तो कुछ करने वाला काम ही नहीं था। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 14, नौनियालो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सवाल दोबारा रिपीट होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सवाल दोबारा रिपीट होंगे, लेकिन अब चूंकि टॉपिक चैप्टर हमारे पास क्या है, मोशन इन 2 डायमेंशन, तो अब कुछ सवालात सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड भी आएंगे, और भी दीगर टॉपिक जो जो इसके अंदर शामिल है। इस चैप्टर में मजीद जो जो टॉपिक शामिल हैं उससे रिलेटेड भी सवालात आएंगे। अब तक मामला हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन से चल रहा था। सोच करके इस सवाल को जवाब देना जिम्मेदारी के साथ। बहुत शुक्रिया ना वाले जो जो बच्चे मुझे दुआएं दे रहे हैं। खुदा आप सबका नसीब अच्छा करे, इसी साल मेडिकल कॉलेज जरूर मिले। आप सब भी जीते रहो, सदा खुश रहो, खुदा सेहत और सलामती के साथ तूले उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। सोच करके जवाब देना बेटा।
मुझे पता है ना, आपके बड़े भाई बहनों ने माशाल्लाह 10-11 सालों में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 2-3 भाई बहन पढ़ के गए, कजन्स पढ़ के गए, दोस्त पढ़ के गए, दीगर पढ़ गए, माशाल्लाह कामयाब होकर के मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए वो। शाबाश, शाबाश नौनियालो, सही से जवाब देना है। शाबाश, बिल्कुल सही से जवाब देना है। जी बच्चों, मेरे पता है आपके बड़ी बहन पढ़ के गई हैं, सिस्टर पढ़ गई हैं, भाई पढ़ के गए और वो माशाल्लाह डॉक्टर बन गए, इस वक्त कामयाब हैं वो। खुदा उन सबका नसीब अच्छा करे। हर साल बेटा ज़ाहिर 2019 वाले बच्चे, 2014 वाले बच्चे पास आउट हुए हैं, पूरे के पूरे जितने बच्चे मुझसे कांटेक्ट में थे सबने दोबारा याद दहानी करवाई, सर मैं फला बैच में थी, फला बैच में था, फला ग्रुप में था, आज मैं डॉक्टर हूं सर, नाम के साथ माशाल्लाह से फखर के साथ डॉक्टर लिख लिया है। मैं उन बच्चों को बताता हूं कि बेटा ये जो अभी इस बैच के बच्चे हैं ये मेरे मजीद कामयाब बच्चे हैं। पेपर जिस दिन एंड होगा अगले दिन ये अपने नाम के साथ इंशाल्लाह डॉक्टर लगाएंगे, इंशाल्लाह अगले दिन अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाएंगे। बैच 2020 के बच्चों से मुखातिब हूं माशाल्लाह से। देखो उन्होंने आलो, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, देखो बात सामने आती है ना, मैंने कुछ देर पहले कहा था सर हसन फहीम ने चैप्टर नंबर 7 में आपको 55-50 के करीब क्वेश्चन फॉर्मूले लिखवाए हैं, चैप्टर 4 में भी ये काम किया है। मैं फॉर्मूले पहले सिर्फ अरेंज कर रहा हूं, हालांकि एनटीएस के पेपर में इस तरह फॉर्मूला पूरा लिख करके ड्राइव नहीं किया आता है, जो गलत जवाब दे रहे हैं उनको समझा रहा हूं। सेंटीपिटल फोर्स का उन्होंने आलो बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्लास 6-7-8 में, बेसिक फॉर्मूला क्लास 6-7-8 में। चलो वहां पर मान लिया एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोशन की बात नहीं थी, लीनियर मोशन तो था ना, लीनियर स्पीड तो थी। सेंटीपिटल फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, Fc=mv²/r। उम्मीद है सबको पता है, लीनियर वेलोसिटी v बराबर होती है, मैं सिर्फ फॉर्मूला बनाना दिखा रहा हूं, सोल्यूशन कुछ और है, ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। जिन्होंने गलत किया है उनको समझा रहा हूं कि सर हसन फहीम ने आपको ये फॉर्मूला भी काम करवा के बताया है। ये हो गया इसके यहाँ पर r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। नेक्स्ट स्टेप इन्होंने ये हो गया m r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r से स्क्वायर कट गया तो इन्होंने यहां से हमें आगाज करना था। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m r ओमेगा स्क्वायर, जब आपको एंगुलर वेलोसिटी दी जाए। जब आपको लीनियर वेलोसिटी दी जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r। लीनियर वेलोसिटी के साथ फॉर्मूला ये होता है mv² अपॉन r, और जब आपको एंगुलर वेलोसिटी के साथ तस्करा हो तो फिर सेंटीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला ये होता है, मजीद भी होते हैं लेकिन ये पहला फॉर्मूला ये होता है बेसिक। अब यहां जब हमने वैल्यू पुट की, शायद गलती पे नहीं तो ये मैं खाली 2 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 पाई सवाल में का स्क्वायर। मास ऑफ बॉडी दिया हुआ है, मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ बॉडी 2 किलोग्राम दिया हुआ है, रेडियस दिया गया 1 मीटर, एंगुलर स्पीड दी गई है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। कुछ करना ही नहीं था। इसके बाद बचा क्या, 2 1 जा 2, ये स्क्वायर खोल रहे हैं जनाब, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया इन्होंने 8 पाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। जिस किसी ने ऑप्शन नंबर बी, सॉरी माजत खाऊं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था, सॉरी दिखाएंगे सर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। जिस किसी ने डी जवाब दिया, समझो मेरे बच्चों जो समझाना चाह रहा हूं, आप में से जो माशाल्लाह से अब तक तमाम सवालात के जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं या गलती से 1-2 गलत हुआ, वो यकीन रखें, खुदा की जात पे यकीन रखें कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें खुदा एनुअल पेपर में भी इसी तरह कामयाब करेगा। 100 अटेम्प्ट करके आएंगे, 1 2 3 सवाल गलत हुए कोई बात नहीं, 4 गलत हुए कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं 10 गलत हुए कोई बात नहीं, लेकिन 100 अटेम्प्ट करने की सलाहियत पैदा कीजिए अपने अंदर। और जो बिल्कुल ही गलत जवाब दे रहे हैं, जो पढ़ ही नहीं रहे, उनका हुआ क्या, इस दफा तो वैसे ही सबकी परसेंटेज माशाल्लाह शूट अप कर गई, ऊपर चली गई है। एक बड़ी तादाद माशाल्लाह A1 A ग्रेड के साथ पास हुए हैं। मजीद कंपटीशन बढ़ रहा है, समझा रहा हूं, गौर कर लो, अमल कर लो कि पढ़ना शुरू करो, पढ़ोगे तो कामयाब, नहीं तो खुदा खासा मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड बात हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, एंगुलर स्पीड दी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मतलब बात हो रही है। सोच करके काम करना है इन्होंने, आलो सोच करके। क्वेश्चन नंबर 18 है,
सवाल में कहा जा रहा है, चूंकि पहला ये सवाल है इस तरह का, लिहाजा मैं रुका हुआ हूं। उम्मीद है माशाल्लाह ये सब कामयाब बिल्कुल सही करेंगे। अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 360 जूल। डाटा बना के काम कर लो, होने वाला मुश्किल है। तो काइनेटिक एनर्जी दी गई है 360 जूल, एंगुलर स्पीड दी हुई है, मैं समझा दे रहा हूं। चलो, काइनेटिक एनर्जी के ई दिया हुआ है 360 जूल, एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है 30 रेडियन पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उन्होंने हलो, एक्सेलेंट है शहीर, एक्सेलेंट है बेटा। गैस गैस नहीं करना, SNH सही है बेटा माशाल्लाह, शहीर एक्सेलेंट है बेटा। और कौन है ये? रुहमा मुख्तार एक्सेलेंट है गुड़िया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेरे बच्चों आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोशिश तमाम बच्चे कर रहे हैं। शाबाश। अच्छा, मैं चलो आसान कर दे रहा हूं। लो चलो, पूरी क्लास के लिए आसान कर रहा हूं इस वक्त। देखूं अब इसके बाद कितने बच्चे कर पाएंगे। 2-3 बच्चों ने जिन्होंने सही जवाब दे दिया माशाल्लाह, पोजीशन होल्डर बच्चे, उन्हें कामयाबी के साथ जवाब दे दिया। जो नहीं दे सका उसको समझा रहा हूं। दिस वन देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिहाज से होने वाला फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, के ई काइनेटिक एनर्जी है। चलो इसको सामने रखते हुए सॉल्व कर लो। और बना दे रहा हूं, चलो और बना दे रहा हूं, और बता दे रहा हूं। ये इधर जा रहा है, इसके मैं पूरा फॉर्मूला बना के दे रहा हूं। जिन बच्चों को नहीं आया फॉर एग्जाम्पल उनके लिए काम कर रहा हूं। ये उधर गया, ओमेगा स्क्वायर नीचे आएगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब तो पूरी क्लास को सही जवाब देना है, अब तो पूरी क्लास को सही जवाब देना है। देखूं माशाल्लाह से मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। शाबाश। जो बच्चों को आता था उन्होंने बहुत पहले जवाब दे दिया। शाबाश। पूरी क्लास, अभी तक सारे 9 बच्चों के स्क्रीन में मेरे सामने नाम है, ये सब सही हैं। अब तक 9 बच्चे, एक ने गलत दिया है, बाकी पूरे ये तमाम बच्चे सही हैं। शाबाश बेटा। ऑप्शन दिखा दें, ये कोई रीजन नहीं होता है, ऑप्शन दिखा दें, आप सॉल्व करें, जो आपका जवाब आ रहा है वो आप लिखें। ज़ाहिर एक ही वक्त में स्क्रीन भी दिखाएं, ऑप्शन भी दिखाएं, दोनों कैसे मुमकिन हो? क्वेश्चन भी दिखाएं और फिर बोर्ड पे फॉर्मूला भी दिखाएं। शाबाश। अब तो पूरी क्लास का जवाब सही आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई मालूम करना था, 2 लाके और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर नीचे कर दिया। अब तो पूरे का सही जवाब आना चाहिए, पूरी क्लास का। ऐसे ही मेरे बच्चे जीतेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह विन करेंगे, कामयाब होंगे। माँ बाप की दुआएं लो बेटा, असातिज़ा की दुआएं लो, जिंदगी भर कामयाब रहोगे, जिंदगी भर। और जो बच्चे अपने असातिज़ा के साथ किसी भी हवाले से XYZ, खुदा न खास्ता नाराजगी के साथ रहते हैं या किसी भी और हवाले से, उनके लिए फिर आइंदा जिंदगी में कामयाबी खुदा की जानिब से नहीं मिलती। माँ बाप की दुआएं लो, असातिज़ा की दुआएं लो, जिंदगी भर कामयाब रहोगे, जिंदगी भर। मुझे तो बेटा क्लास 1, 2, 3 में जिन टीचर्स ने पढ़ाया, ज़ाहिर है उनकी भी, चूंकि इत्तेफाका तौर पे कुछ कह लो कि कुछ टीचिंग से शोभा इस तरह रहा 30-32 सालों में कि कॉन्टेंट में ही रहे वो तमाम लोग भी, कुछ हयात से नहीं है ज़ाहिर है उसमें से ज़िंदगी में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। वो उन तक से सलाम दुआ होते रहती है, बातचीत होती रहती है, मुलाकात कभी कभार होते रहती है। आज भी वो टीचर्स मौजूद हैं जो जिंदगी दुनिया में, उन सबके लिए दुआएं, जो दुनिया से गुजर गए उन सबके लिए हमेशा सूरह फातिहा है। जीते रहो बेटा माशाल्लाह, सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इन्होंने 0.8 था, 0.8 था सर। ऑप्शन दिखा दें जरा, 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जवाब था नौने आलो। देखो सॉल्व कर रहा हूं, कहां चला गया मार्क, ये रहा सॉरी। I इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है 360,
और ये क्या है भाई, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी सर, रुकिए जरा सर, 30 का स्क्वायर, आई इजकल टू, ये हो गया नॉन एलो 2, देखो समझा रहा हूं, तवज्जो बोर्ड पर आए, 360 अपॉन 3 का स्क्वायर 900, सही है। आप में से कुछ बच्चे करते क्या है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तोड़ोगे, काटना तो है ना बिलाखिर, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, जब इस 2 से आसानी के साथ कुछ कट सकता है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, ओपन रखा करो, आखिरी स्टेप में मल्टीप्लाई किया करो। ये 1 0 से 1 0 कट गया नॉन हेलो, सही है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10, 3 से कट रहा है ये, 3 1 जा 3, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मजीद 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, I is equal to 4 upon 5, 0.8 जवाब आ रहा है। जिसको नहीं आता 5 8 जा 40 होता है नॉन यालो 5, हालांकि इसकी तो जरूरत भी नहीं आनी चाहिए उसूलन तौर पर, पॉइंट लगाया 0, 5 8 जा 40, 0.8 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था, जिसने सही जवाब दिया उसको एक्सीलेंट, जिससे गलती हुई है वो आइंदा इंशाल्लाह बेहतर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा, आखिरी सवाल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आज के दिन का। शाबाश, दिखाएं सर क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा, सोच करके, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 27 है। बॉल का मास दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम, इज टाइड टू अ थ्रेड ऑन रोटेटेड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा दिया हुआ है नॉन यालो, मास दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल मालूम करना है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। माशाल्लाह पूरी क्लास सही जवाब दे रही है, एक दो गलत कर जाते हैं उसका अफसोस होता है फिर मुझे। पूरी क्लास सही जवाब दे रही है माशाल्लाह। एक दो बच्चों को छोड़ करके पूरी क्लास सही जवाब दे रही है। बेटा ए और बी जो जवाब दे रहे हैं ना, ए और बी, मेरे बच्चों, मेरे मासूम नौनिहालो, ए और बी तो किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल में कहीं पर भी पाई का तो तस्करा ही नहीं है, पाई का कहीं भी तस्करा नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी दी गई है 10 रेडियन पर सेकंड, तो ए और बी तो किसी सूरत भी नहीं हो सकता, जो गलत कर रहे हैं उनसे मुखातिब हूं। ए और बी तो किसी सूरत भी नहीं हो सकता। 10 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, 10 घंटे, उसमें से 6 घंटे तो पढ़ो रोजाना, 5 घंटे तो रोजाना पढ़ो। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के लिहाज से नॉन इस वक्त जो फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। आर दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, 1 का तो 1 ही होगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। दिस वन ऑप्शन नंबर सर क्या दिखाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जिस किसी ने डी जवाब दिया उस सबको एक्सीडेंट है, जिससे गलती हुई है आइंदा बेहतर करने की कोशिश करो नौने वालों। इसी तरह सिलसिला हमारा जारी सारी रहेगा, इंशाल्लाह खुदा तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। मसला सारा इस बात का है कि पढ़ नहीं रहे, सख्त कंपटीशन है नौने वालों, मैं पहले बता चुका हूं। 10 में से 1 को डॉक्टर बनना है कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में यही होता है। पंजाब में भी इस सिलसिला मैंने देखा है।